Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको जो करा रहे हैं वो है कंसेप्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट के आज यूपी पुलिस के लिए लास्ट क्लासेज है। ये आपकी क्लास यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्लासेज है और स्पेशल क्लासेज चल रही है यूपी पुलिस के लिए। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, यदि आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो भी यूपी पुलिस में ना आए, ये ध्यान रखना। बशर्ते मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो यूपी पुलिस में आते हैं या यूपी पुलिस में आने की संभावना है। मैंने एक टाइप जो एसएससी का रह गया है उस टाइप को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन इसमें नहीं आते। लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट ऐसा बता दिया है कि उस कंसेप्ट के माध्यम से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के अंदर आता है उसे आप सॉल्व जरूर कर लोगे। जो मैंने आपको तरीका बताया, एक एक क्वेश्चन को मैंने तीन तरीके बताए हैं। जो आप एक तरीका जो हमने सेकंड कंसेप्ट बताया आपका, उसे किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा करे आपको तो शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन टाइप नंबर 4 आपको कराने जा रहे हैं। टाइप नंबर 4 में और सबसे पहली बात करें हम टाइप नंबर 4 की, तो क्वेश्चन क्या कहता है टाइप नंबर 4 में कि कोई राशि है, मान राशि है 1000 रुपये की, जैसा आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। 1000 रुपये की राशि पर पी जो है आपका 1000 रुपये है। 2 वर्षों का समय जो है आपका 2 ईयर है। समय जो है आपका 2 ईयर है। अब इसमें पूछ रखा है कि बताइए 2 वर्षों का CI माइनस SI का अंतर है जो आपका, वो अंतर दे रखा है 10 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछ रखा है इसमें कि क्या होगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, एक आपका सूत्र आपने शायद पढ़ा हो, एक कंसेप्ट होता है, एक सूत्र में लिखा हुआ है। उस कंसेप्ट के माध्यम से डायरेक्ट और CI और SI का अंतर निकालते हुए हमें उसमें क्या देखना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सूत्र होता है CI माइनस SI इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये आपका सूत्र रहता है CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। यानी कि इसके अंदर ये रहता है कि यदि CI और SI का 2 वर्षों का अंतर निकालना है तब ये सूत्र आपका काम करता है। कब? जब आपका अंतर सिर्फ 2 वर्ष के अंतर की बात करें। लेकिन ध्यान रखना कि 3 वर्ष का अंतर है जब 2 वर्ष का अंतर हो, जब 2 वर्ष का अंतर हो। जब अंतर कितने वर्ष का हो? जब अंतर 2 वर्ष का हो तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। CI माइनस SI का अंतर 10 रुपये इक्वल टू P आपका दे रखा है 1000 इंटू R निकालना है आपको, R का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 0 से 0, 0 से 0, इधर जो जाएगा आपका वो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 10 और 10 100 हो जाएगा। इधर R का मतलब हो गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, क्योंकि 100 जो कितने का वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है, इसलिए अगर इसका वर्ग करेंगे तो R बराबर 10% यहां से आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। डायरेक्ट इसका जो सूत्र होता है इसमें रख दीजिए आप कि CI माइनस SI का जब 2 वर्षों का अंतर पूछ रखा है तो CI माइनस SI इक्वल टू होता है PR स्क्वायर। CI माइनस SI इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। बस इतना सा ही है, PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इस माध्यम से आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुटिंग की आपने और आंसर आ गया आपका R बराबर 10%। अब बात करते हैं कि इसका दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है। देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि यदि आप ऐसी क्या हुआ है इसमें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी रहा हो उसके बाद CI माइनस SI का अंतर कितना दे रखा है, 10 रुपये दे रखा है। अब यहां से हमें ये देखना है कि CI और SI का अंतर, कि यहां पर 1000 रुपये है, CI और SI का अंतर है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हम कि वो अंतर 10 रुपये आ जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो 2 वर्ष की बात चल रही है, यहां पर 2 वर्ष की बात चल रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कुछ भी रहा हो,
आप एक बार मान के चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कुछ भी रहा हो, मैं यहां से मानता हूं कि 5 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपए था, तो यहाँ 50 रुपए होगा और यहाँ 50 रुपए हो गया 5% से। लेकिन क्या होता है कि दूसरे वर्ष ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी इस 50 का भी ब्याज हमें देना पड़ेगा। तो 50 का जो 5% होगा वो कितने रुपए होगा? 50 का 5% कितने रुपए होगा? 2.5 रुपए। लेकिन ये क्या हो गया? 2.5 रुपए। इस 2.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 10 रुपए। कितनी दे रखी है? 10 रुपए। कितने का गुना करना पड़ा हमें यहां पर? 4 का गुना करना पड़ा यहां पर। हमें यहां पर 4 का गुना करना पड़ा है। कितने का? 4 का गुना करना पड़ा है। अब मैं आपसे एक बात कहूं यहां से, यदि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां 10% लेके चलूं, 10% लेके चलूं यहां पर, तो यहां कितना हो जाएगा? 100 रुपए। यानी कि और यहां 10% दोबारा से लूं तो 10 रुपए आ जाएगा। और यही दोनों वर्षों का अंतर इस क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई दोनों वर्ष का जो अंतर होगा वो 10 रुपए है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यदि 10% मान लें हम तो 10 रुपए होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपने 2.5 निकाल दिया, मान लो हमने कुछ भी मान के चले, यहाँ 2.5 निकाल दिया। 2.5 का 4 गुना है 100, कितना है? 2.5 का 4 गुना है 10, सॉरी 2.5 का 4 गुना है 10। लेकिन 4 गुने की जगह हमें जो 5% है उसे हमें 2 गुना करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि 4 गुना जब हो रहा है जब एक बार तो ब्याज यहां लगा है और एक बार ब्याज यहां लगा है, यानी इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको और इसको गुणा कर दीजिए, यानी कि 10% डायरेक्ट आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, इसे उठा करके देखिए। एक बार दोबारा से उठाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप राशि 1000 रुपये है आपकी, कितनी? 1000 रुपये। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं कहूं कि हमें नहीं पता कि सीआई और एसआई का अंतर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आया है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी मान के चलिए, आपको पता है 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वैसे आप एक और तरीका बताऊंगा मैं इसके बाद कि किस प्रकार से जब कभी भी 10, 20 रेट ऑफ इंटरेस्ट या 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो बगैर सॉल्व करे भी आप उसका आंसर बता सकते हो। आपने कहा कि सर 1000 रुपये, मैंने कहा आप कुछ भी मान के चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने कहा सर कि 5 मान लो, मैंने कहा 5% आप लोगे तो यहाँ पर 50 रुपये आएगा और यहाँ पर भी 5% लोगे तो यहाँ 50 आएगा। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा? इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे हम, तो 50 का 5% कितना हो जाएगा? 2.5। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये आपका टोटल क्या हो गया? ये जो है आपका ये साधारण ब्याज हो गया और ये पूरा आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये तो हो गया आपका एसआई, ये हो गया आपका एसआई। और ये आपका जो टोटल वैल्यू बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सीआई। अब मैं कहूं आपसे कि भाई ये क्या बचा इसमें, जो ये तो तीसरी वैल्यू बचेगी इसमें 2.5, ये क्या है आपका? इन दोनों का अंतर है। तो इस अंतर का जो मान दे रखा है वो कितने रुपए दे रखा है? 10 रुपए। जो कितना गुना है? 4 गुना है। अब मैं कहूं आपसे यदि ये 4 गुना है तो इसे भी 4 गुना कर दीजिए। नहीं, इसे 4 गुना नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ब्याज जुड़ने के बाद 2.5 रुपए आया है। यानी एक बार ब्याज तो यहाँ लगा है और एक बार ब्याज यहाँ लगा है, यानी जो ब्याज है उसकी वृद्धि हुई है यहाँ पर, इसलिए हमें 2 बार ब्याज लगाया तो 2 का हमें इसमें डिवाइड कर देना है, जो कुछ भी आए उसमें। अगर हमने 2 का इसमें डिवाइड किया तो कितना बचेगा? 2 गुना। तो इसको भी जो भी आंसर आपका पूछ रखा है इसे 2 गुना कर दीजिए, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड तरीका रहा। अब बात करते हैं तीसरे कंसेप्ट की, वो सिर्फ इसी में अप्लाई होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसे हटाता हूं। तीसरा कंसेप्ट आपका क्या कहता है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 रुपये दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा क्या रहा होगा 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने के बाद, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है और 2 वर्ष का क्या मतलब हो गया कि भाई यदि मैं 100 रुपये है, इसका 1 साल का ब्याज 10% निकालूं मैं तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अगर 2 साल की बात करूं तो दूसरे वर्ष भी 10 रुपये होगा, लेकिन दूसरे वर्ष
CI जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो पहले वर्ष के ब्याज पर लगेगा तो 11 रुपये हो जाएगा। आप कहोगे सर ऐसी राशि जिसमें ब्याज पर, जैसे 100 का हमने ब्याज निकाला 10 और 10 का ब्याज निकाला 1 रुपये, तो इसी एक का मान तो हमें कितना दे रखा है, 10 रुपया दे रखा है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी जिससे 2 बार अप्लाई करने पर 10 रुपये आया हो। ऐसी कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी जिससे 2 बार अप्लाई करने पर 10 आया हो। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगाइए, आपका कितना हो गया 50 रुपये, और फिर 5% लगाओगे आप इसमें तो कितना हो जाएगा 2.5 रुपये। आया क्या? नहीं आया। मैं कहूंगा आपसे कि भाई इससे अप्लाई नहीं कर सकते आप यहाँ पर। क्यों? यदि हम इसका 10% लें, आपका 2.5 रुपये आया, लेकिन यदि आप दोबारा से कहोगे सर आप 10% लीजिए, तो आपने 10% लिया तो यहाँ 100 रुपये आ जाएगा, 1000 का 10%, फिर आपने 10% लिया तो कितने रुपये आ जाएगा 10 रुपये, और यही 10 रुपये इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो यदि आप डायरेक्ट भी सोचते कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें से जो संख्या दे रखी है, जो आपका अमाउंट दे रखा है, जो आपका मूलधन दे रखा है, उस मूलधन में से 2 जीरो कम किए गए हैं, 2 जीरो कम करने का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% रहा हुआ, जब 2 बार में जाकर के 2 जीरो कम हुए होंगे, तो आप डायरेक्ट बगैर सॉल्व किए भी आप इस क्वेश्चन का आंसर 10 बता सकते थे। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अमाउंट है आपका मूलधन है वो कितना दे रखा है 1000 रुपये दे रखा है। इसमें कितने जीरो होते हैं 3 जीरो। इसमें से हमें बचा कितना 10 रुपये, यानी 10 में कितने जीरो होते हैं 1 जीरो। हमें 2 जीरो कम हो गए। 2 जीरो कम होने का मतलब हो गया एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा जिससे हमारा 2 बार में ये 2 जीरो खत्म हो जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 ही होगा। अगर 10 करेंगे तो 1 जीरो खत्म, 100 बचेगा, फिर 10% लेंगे तो 1 जीरो खत्म, तो 10 बचेगा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए, किसी धनराशि को 5% वार्षिक दर से R बराबर 5%, T बराबर 3%, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो अमाउंट है आपका वो अमाउंट कितना दे रखा है 5% वार्षिक ब्याज से। जो CI और SI का जो अंतर दे रखा है क्वेश्चन में, CI माइनस SI का जो अंतर है आपका वो कितना दे रखा है 122 रुपये। अब बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप इसमें सूत्र अप्लाई करते जाइए, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में आपको एक तरीका लगाते चले आ रहे हैं। हमने कहा कि आप अमाउंट को यहाँ पर कुछ भी मान के चलिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अमाउंट 100 रुपये मान लीजिए। आप अमाउंट आपने 100 रुपये माना। मैंने कहा आपसे कि 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 लाइन खींच लिया आपने, सॉरी ये 3 ईयर होगा। आपने 3 लाइन खींच ली यहाँ पर। फिर क्या करोगे आप, यदि 5% की बात हो रही है, यदि हम इसका 5% लें तो 5 रुपये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपने 5 रुपये ले लिया। दूसरे वर्ष की बात करूं मैं तो दूसरे वर्ष भी 5 रुपये होगा, लेकिन इसका ब्याज, इस पर 100 रुपये पे 5% कितना होगा 5 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा, इस 5 पर भी ब्याज लगेगा, तो 5 का 5% कितना होगा, 5 का 5% कितना होगा 0.25 ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया टोटल। अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं तो तीसरे वर्ष भी ब्याज कितने रुपए होगा 5 रुपये होगा, लेकिन इस 5 पे भी ब्याज लगना है कितना 0.25, और इस 5 पर भी ब्याज लगना है कितना 0.25। और एक बात और ध्यान रखना, ये 0.25 भी बचा और इस पर भी 5% ब्याज लगना है। 0.25 पर ब्याज लगाओगे 5% अपॉन का 100, तो ये 25 पंजे 125 हो जाएगा, 1.25 आएगा। लेकिन 100 का डिवाइड करोगे तो 1 जीरो लग करके यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.0125। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको किसी भी फॉर्मूले की, आपको किसी भी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आप इसे जोड़िए। ये तो साधारण ब्याज, मैंने आपको 2 बार बता चुका मैं इस बात को आपको कि जो है आपका ये क्या है, ये तो साधारण ब्याज है। ये जो आता है एक लाइन में सीधी में वो साधारण ब्याज होता है, क्योंकि साधारण ब्याज कभी भी चेंज नहीं होता। जब कभी व्यक्ति कंजूसी करने लग जाता है तो उसे क्या चाहिए होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होता है जो ज्यादा पैसे वाला होना चाहता है।
हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि साधारण ब्याज है साधारण, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति वही करता है जिससे ज्यादा पैसा वो चाहिए। तो बस ये सारा जो ब्याज है आपका, बाद बाकी जो बचा ब्याज, ये ब्याज, ये तो साधारण ब्याज हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों का अंतर क्या होता है, ये होता है। तो इन दोनों का अंतर हमें इतना समझने की जरूरत नहीं है। जो पहला नंबर बचा वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और जो बाद बाकी है वो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है 122 रुपए, तो इसका मतलब इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 122 रुपए। यदि हम इससे जोड़े हैं तो क्या आएगा निकल के 0.25 और 0.76, क्योंकि 0.75 आएगा 0.75, लेकिन इसे जोड़ेंगे हम 0.0125, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.7625। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 122 रुपए। यदि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 122 रुपए दे रखी है, 122 कितनी वैल्यू 0.7625 की, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 122 गुना 100 अपॉन 0.7625। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी आंसर एप्रोप्रिएट, इसे आप सॉल्व करने मत लग जाना, टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं लगेगा, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई इससे आप 120 मान लें यहाँ पर, और इसे 0.75 मान लें, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हो जाएगा। हमने ऊपर वाली वैल्यू को कम कर दिया और नीचे वाली वैल्यू को भी थोड़ा सा कम कर दिया, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सटीक ऑप्शन एग्जाम में नहीं आते। 2-4 हजार का अंतर होता है आपका, 16,000 होगा, 20,000 होगा। आप ऑप्शन इसके भी देख लेना, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। 0.7625 इसे हमने मान लिया 0.75। अगर ऊपर की बात करूं मैं कि इसे आप 120 मान लीजिए। अब इस पॉइंट को हमने उठाया, यहां रख दिया, 2 जीरो हमने ऊपर लगा दिए, ठीक है ना। यहां 75 मान लिया हमने, और ए ऊपर क्या मान लिया हमने, 120 रुपए, 120 रुपए मान लिया। अब इसे काट दीजिए, 25 से 3 बार काट दिया, और इसे 25 से 4 बार, यानी कि 400 बार कट गया आपका। इसे 400 बार काट दिया, इस 3 से इसे 4 बार काट दीजिए, 40 बार, 4 चक 16,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया। वैसे से आप सॉल्व करने जाइए, यकीन मानिए उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके बाद में बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी जिससे आप सॉल्व नहीं करना चाहोगे और ना ही कर पाओगे, क्योंकि 30 से 45 सेकंड का समय आपको कम से कम लग जाएगा। जो सबसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में से है आपके लास्ट टाइम चल रहा है। ये मत सोचना कि सर ने थोड़ा लेंथी करा दिया, मैंने कुछ भी लेंथी नहीं कराया, इससे शॉर्ट तरीका इसका कोई भी हो ही नहीं सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यदि हम इतना नहीं सोच पाते हैं कि इसे 0.75 ऐसे कर लें, तो आप कैलकुलेशन भी करोगे तब भी आपका हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 4 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, यहाँ पॉइंट मान के चलिए, तो ऊपर 4 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर इसे काट दीजिए आप आपस में, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 61 बचेगा, और 61 डायरेक्ट इसे डिवाइड कर देगा। तो मैं काट के भी दिखा दे रहा हूँ, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो देखिए। यदि मैं आपसे कहूं कितना है, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 जीरो पहले से हैं, अगर इस पॉइंट को हम यहां रखते हैं तो ऊपर 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो 4 जीरो बढ़ा दीजिए ऊपर, 3 बार काट दिया हमने, 100 में गुना कर दिया, ऊपर 100 में डिवाइड कर दिया, नीचे 76 25, 5 से काटिए इसको और 5 से काटिए इसको, 5 से मैं नीचे काटा, 5 ऊपर 20 बार कट जाएगा, 5 से नीचे काटोगे 1 आएगा, या 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 25 होगा, 1 बचेगा, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, 25 होगा। 5 से दोबारा काटिए, 5 का 20 होगा यहाँ पर, या 5 15 होगा, और 5 15 301 हो जाएगा, क्योंकि 25 सॉरी 305 आएगा। इसे हमने 5 से दोबारा से काटा तो 20 बार कटेगा, और 1 बार कटेगा, 61 बार कट जाएगा, 5 के 30 और 61 बार, ऐसे 61 से इसे हमने काट दिया। 61 से हमें ए बी वैल्यू तो बात चल रही है इसकी, 122 को हमने 61 से डिवाइड कर दिया, वो 2 बार डिवाइड होगा, तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, जीरो कितना 1 2 3 16,000। ज्यादा कैलकुलेशन आपकी हार्ड नहीं है, ऐसा मत कर लग जाना कि 122 पर आप ध्यान ना दो और 61 से डिवाइड करने लग जाओ। इसको ध्यान देना होता है, कैलकुलेशन
एग्जाम में वही आती है जिससे कि ऊपर वाली संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो सके, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर लगभग में दे रखा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको तो शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आप समझ सको कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके इस संभावित क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसमें से एक ही क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया है और बाद बाकी आपके एसएससी के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है आपका उसको जहां से उठाता है उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के चल रहा हूं, यानी कि नए संभावित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं अभी। ये सबसे हार्ड क्वेश्चनों में चल रहा है यूपी पुलिस के लिए, इससे हार्ड क्वेश्चन यूपी पुलिस के अंदर नहीं आ सकते। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने सेलेक्ट करके मटेरियल लेकर आया। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्षों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% है। सीआई और एसआई का अंतर 31 रुपए है। अब पूछा का इसमें आपको क्या बताना है, आपको बताना है मूलधन बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, पी। आपने कहा कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताया था आपने कि फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत तो नहीं है। आप अमाउंट को यानी कि माना मूलधन कितना है 100 रुपीज। सर 3 वर्ष की बात चल रही है, 3 लाइन खींच लीजिए। सबसे पहले ईयर 10% कितना होगा 100 का 10, दूसरे साल 10 होगा, दूसरे साल लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगता है सर, तो 10% का 10% कितना हो जाएगा 1 रुपए। तीसरे वर्ष की बात करें, तीसरे वर्ष की बात करें 10 रुपए होगा, लेकिन तीसरे वर्ष इस 10 पर भी ब्याज लगना है 1 रुपया, इस 10 पर भी ब्याज लगना है 1 रुपए, और 1 का 10% कितना होगा, 1 का 10% कितना होगा आपको पता है, परसेंटेज हटाओगे नीचे अपॉन 100 आ जाएगा, यानी कि 0.1, तो ये 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। तो सीआई और एसआई का जो अंतर होगा वो अंतर यही होगा, हमने आपको बता दिया था। अगर मैं कहूँगा 3.1, ये क्या यहाँ पर क्या बन के आएगा 3.1। इस 3.1 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इस 3.1 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10 गुना, यानी कितनी दे रखी है 31 रुपए। तो अब मैं कह सकता हूं अगर 3.1 की वैल्यू 31 रुपए है जो कि 10 गुना है, तो 100 की वैल्यू 10 गुना कर दें तो यहाँ पर अमाउंट जो हो जाएगा आपका 1000 रुपये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए। हम दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट करा रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर से आप किसी भी क्वेश्चन को पूछें, उसके अलावा जिस क्लास का भी क्वेश्चन चल रहा हो उसी पूछते, समय मिलने पर आपको जरूर आंसर दिया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है आपका लास्ट क्वेश्चन कि एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपए और उसी राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भी आपका। देखो क्या कहना चाह रहा है कि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R1 8%। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपए हो जाती है कोई राशि। 2 वर्षों में समय कितना है 2 वर्ष 2 ईयर। ये कह रखा है कि जो मिश्र धन है 2 वर्ष में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ए है आपका वो कितना रुपए हो जाता है 2916 रुपए हो जाता है। कितने रुपए हो जाता है 2916 रुपए हो जाता है। उसी राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। साधारण ब्याज की दर से पूछ रहा है 9% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हमें एक्चुअली में इसमें क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। तो जो कि हमें मिश्र धन दे रखा है और हमें निकालना क्या है मूलधन निकालना है। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मूलधन चाहिए, तो मूलधन के लिए हम मूलधन को क्या मान लेते हैं 100। बात 2 ईयर की हो रही है तो 2 में डिवाइड कर दिया हमने। पहले वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 होगा और दूसरे परसेंट का 8 होगा। पहले वर्ष का भी 8 हो गया और दूसरे वर्ष का भी 8 हो गया। 8 हो गया और 8 हो गया आपका। अब इस 8 की जो वैल्यू होगी 8%, 8 का 8% कितना होगा
0.64, 64 आएगा, 64 में 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि परसेंटेज हटा के 100 आता है, 100 का डिवाइड करोगे तो 0 से 2 कटेगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0.64 होगा। पहले वर्ष का ब्याज 8 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज 8 रुपए, लेकिन दूसरे वर्ष इस ब्याज पर भी ब्याज लगना है तो 0.64 आया। अब मैं आपसे कहूं कि इस टोटल जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया, 16.64। अब हमें वैल्यू क्या, हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दे रखी है क्या, चक्रवृद्धि और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो साधारण ब्याज है उसका अंतर दे रखा है, नहीं। तो हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए का मतलब होता है मिश्र धन, यानी कि इस मूलधन जो माना हमने उसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी हमें जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू दे रखी है 116.64 की। 116.64 का मान 2916 है, कितना है 2916, 2916 है, हमें 116.64 का मान 2916 है। अब यहां से हम 100 का मान निकाल सकते हैं। 100 का मान निकालने के लिए 2916 इंटू 116.64 अपॉन 100, नहीं सॉरी 100 ऊपर आएगा क्योंकि 100 का मान निकाल रहे हैं। शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा। नीचे लिखा है मैंने 2916 इंटू 100 अपॉन 116.64। अब आप इसे काटिए, यदि आप इसे काटने जाओगे तो यहां पर कटेगा किससे, मैं आपसे कहूं कि ये कटेगा किससे, यदि इसको 0.64 को यहां से मैं हटा दूं, 0.64 पॉइंट को यहां से हटा दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि हम 100 लिख दीजिए या डायरेक्ट आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए 100 में ही, ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया 11,664 रुपए। 11,664 रुपए इस 2916 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आपने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया, शायद आप पहले से आपको याद होगा, ये आपने क्वेश्चन देख रखा होगा। ऐसा नहीं है, मैंने देखा भाई 2900 का गुना करूंगा मैं तो 11,600 रुपए बनेगा। अगर आप इसे पूरा 3000 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, और से 12,000 मान लोगे आप, यदि हमें से 3000 माने पूरा तो 3000 से वैल्यू यदि 12,000 होती तो 4 बार कट जाती, लेकिन 3000 नहीं है तो हमने कहा फिर कितना हो सकता है, 16 को हमें छुपा लेते हैं। 16 की जगह फिर हम छुपाएंगे तो क्या मानेंगे, हम इसे मानेंगे कि यहाँ पर जीरो रहा होगा। अगर ये 2900 होता तो 11,600 रुपए आपका आसानी से डिवाइड। हमने कहा आपसे कि भाई यदि अमाउंट पी निकल के आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दे रखा है कितना, 9% और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है आपको 2500 इंटू 9 इंटू 3/100। 0 से 0 काट दीजिए, 27 का 25 में गुना करना है आपको, 25 का 27 में, 25 का 27 में गुना करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 25 का 27 में गुना करिए आप, 25 का 7 में गुना करोगे 175 आएगा, यानी कि 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 आएगा। 25 दूनी 50 और 7, 25 का 7 में गुना किया आपने के पास कितना 70 आएगा, सॉरी 25 दूनी 50 और 17 67, 675 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। हमने यहां से क्या निकाला एक्चुअली में, हमने यहां से निकाला है साधारण ब्याज कितने साल का, 3 साल का, तो 675 रुपये हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, इसमें क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में उसने एक हार्ड क्वेश्चन और एक साधारण क्वेश्चन को छुपा दिया, तो क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। यूपी प्लस के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होती है, तो फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम आने वाले प्रैक्टिस सेट में यूपी प्लस के लिए आपका हर क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।